श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम श्री साईराम। आज बाबा की परमिशन से और बाबा की कृपा से मैं आप सभी के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस है रक्षाबंधन के पर्व को लेके, रक्षाबंधन के त्यौहार को लेके। तो मैं जो है रक्षाबंधन में बाबा को शिरडी राखी भेजती हूँ और बाबा ने मेरी राखी कैसे एक्सेप्ट की ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है 2013 में जब मैं न्यूजीलैंड में थी तो मैंने बाबा को पहली बार राखी भेजी। वैसे बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आप बाबा को कब से जानते हैं, कब से मानते हैं, और शेयर द होल जर्नी। तो होल जर्नी शेयर मैं कभी किसी और दिन करूँगी, पर जो मैं बाबा को मानती हूँ और मैं बाबा को जानती हूँ, बाबा तो मुझे कई जन्मों से जानते हैं और बाबा ने मुझे अपनी शरण में कई जन्मों से ले रखा है। पर मेरी समझ में जब से मैं बाबा को जानती हूँ वो है 2005 का एंड और 2006 का बिगिनिंग। दैट इज़ ट्रांजिशन पीरियड जो होता है 2005 का एंड और 2006 का बिगिनिंग। यही है जब से मैं बाबा को कॉन्शियसली मैं जानने लगी थी और मानती हूँ। और कॉन्शियसली बाबा ने मुझे अपनी तरफ जो एक खिंचाव सा महसूस करवाते हैं बाबा। ये सभी साईं भक्त जानते हैं कि जब बाबा हमें अपनी शरण में लेना शुरू करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो कैसा फीलिंग होता है। हर जगह बाबा ही दिखते हैं। तो कॉन्शियसली मैं बाबा को 2006 से जानती हूँ और मानती हूँ। ये है मेरे रक्षाबंधन से रिलेटेड अनुभव। रक्षाबंधन बहुत नज़दीक है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो और ये एक्सपीरियंस अपना आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं न्यूजीलैंड में थी 2013 में, तो उस वक्त जो जैसे आप सभी जानते हैं जिसने वीडियो देखे हैं पुराने, कि उस वक्त थोड़ा समय अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत परेशानियों से गुज़र रही थी मैं। तो उस समय मेरे मन में ख्याल आया कि मैं बाबा को राखी भेजूं शिरडी। वैसे बाबा का जो स्वरूप मेरे पास था उसको तो मैं पहले से राखी बांधती थी, पर उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि मैं बाबा को शिरडी एक लेटर लिखूँगी और साथ में राखी भेजूँगी। तो तब से मैं हर साल बाबा को शिरडी राखी भेजती हूँ। तो 2013 में, और वो भी न्यूजीलैंड से सबसे पहली बार, मुझे पहले तो ये ख्याल आया कि मैं बाबा को राखी भेजूँ। तो मैंने बाबा का एड्रेस ढूंढा कि बाबा को कहाँ राखी भेजूँ, कैसे। तो जो नॉर्मल संस्थान का टेम्पल का एड्रेस है उसी पे मैंने राखी भेजी। तो ऐसा हुआ कि मैंने बाबा के लिए राखी ख़रीदी उधर से और लेटर भी लिखा। लेटर में सब कुछ मैंने लेटर में लिखा, जो हम परेशानी से गुज़र रही थी मैं, और जो भी मेरे मन में बात थी सब कुछ मैंने लेटर में बाबा को लिखा और राखी रखी। मेरे परिवार की बातें, मेरे फ्रेंड्स की बातें और मेरा भाई बहन सब बातें मैंने बाबा को लिखी। मेरे मन की बातें सब कुछ बाबा को लेटर में लिखा और साथ में बाबा को राखी भी भेजी और कहा कि प्यार से बांधना। और ये सब बहुत सुंदर सा लेटर मैंने बाबा को लिखा, लंबा वाला। और बाबा को मैंने राखी भेजने के लिए मैं पोस्ट ऑफिस, वहाँ का जो पोस्ट है अनजेड पोस्ट, उधर गई। मैं पोस्ट में गई तो ऐसा हुआ कि सामने जो पोस्ट में राखी लेने वाले जो होते हैं उधर जो काउंटर पे, उसमें से एक ही वॉज़ लाइक पारसी जैसे एक भाई साहब थे, काफ़ी एजड थे। वो उनके पास मेरा नंबर आया और उन्होंने ये राखी देखा ये, और उसका कवर देखा और उसको जैसे वेट पे जब रखते हैं कि कितना वेट हुआ और उस हिसाब से चार्ज करते हैं, तो वेट पे रखा
और वेट पे रखा तो उन्होंने मुझे ये बोला कि इसमें ये सेम चार्जेस में इसमें इतना ग्राम अलाउड है, अराउंड, अभी मुझे याद नहीं कितना ग्राम समथिंग बोला था उन्होंने। तो अभी भी तुम्हारे पास शायद ऐसा बोला कि 100-150 ग्राम जैसा अभी भी तुम रख सकती हो, तो वाई डोंट यू बाय सम चॉकलेट्स फॉर साईं बाबा। एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड बिकॉज ही रेड के शिरडी साईं बाबा का एड्रेस लिखा है और ऊपर राखी लिखा है। तो दिस गर्ल, ये लड़की जो है वो बाबा को राखी भेज रही है। तो उन्होंने मुझे सामने से सजेस्ट किया और अपना पार्सल, मेरा पार्सल उन्होंने रखा और बोला कि तुम ऐसा करो, अभी चॉकलेट्स, वाई डोंट यू सेंड सम स्वीट चॉकलेट्स टू बाबा टू शिरडी, ऐसा बोला। तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई और साथ ही में मैं खुश हो गई, क्योंकि उस वक्त मेरे जो दिमाग का हालात था वो भी इतना सही नहीं था। पर उन्होंने मुझे बोला तो तुरंत ही मैंने कहा ओके, होल्ड इट फॉर मी, मेरे लिए ये आप होल्ड करें पार्सल। और फिर मैं शॉप में गई काउंटडाउन में, और उधर से बाबा के लिए थोड़े चॉकलेट्स लेके आई। और चॉकलेट का जो पैकेट था वो भी मैंने उसमें अंदर रखा और मैंने बाबा को राखी भेज दी। तो राखी तो बाबा को मैंने भेज दी, पर उसके बाद जो है मेरे मन में एक ही ख्याल घूम रहा था कि क्या बाबा को मेरी राखी मिली होगी, और मिली है तो उन्होंने बांधी होगी, ऐसा मेरे मन में ख्याल आ रहा था, बार बार घूम रहा था कि बाबा को मेरी राखी मिल गई है तो मुझे कैसे पता चलेगा। ये सब मेरे दिमाग में घूम रहा था कि क्या बाबा ने मेरी राखी एक्सेप्ट की और बांधी होगी और मिली होगी कि नहीं, ये ही घूम रहा था। और उसके बाद रक्षाबंधन आया। तो रक्षाबंधन आया तो जो मुझे बाबा ने सामने से साइन दिया, वो ऐसे हुआ कि एक बार उस वक्त आई वॉज़ ऑन फेसबुक। अभी तो मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, पर मैं उस वक्त फेसबुक में थी और बाबा के जितने भी पेजेस होते थे वो सभी मैंने लाइक किए हुए थे। तो फेसबुक पे मुझे बाबा का जो ये द्वारकामयी स्वरूप है बाबा का, वो द्वारकामयी स्वरूप का एक फ़ोटो की पोस्ट आई फेसबुक के पेज में, और उसमें द्वारकामयी स्वरूप में बाबा ने राखी पहनी थी। और वो राखी सेम द सेम पीस विच आई हैव सेंट टू हिम। मैंने उनको जो राखी भेजी थी वो ही पहना हुआ द्वारकामाई का स्वरूप मैंने फेसबुक के जो पेज है पेज था उसमें बाबा का वो मैंने फ़ोटो देखा। एंड मैं इतनी ज़्यादा पहले तो शॉक्ड हो गई और ओवरवेल्म हो गई कि बाबा ने मेरी राखी पहन के मुझे दिखाया भी कि मैंने तुम्हारी ये राखी पहनी हुई है, और मेरे आँखों से आंसू बहने लगे। एंड आई वॉज सो हैप्पी एंड ओवरजॉयड कि बाबा ने मेरी राखी भी स्वीकार तो करी है और पहनी भी है, और मुझे विटनेस भी दिया कि मैंने तुम्हारी ये राखी द्वारकामाई में मैं बैठा हूँ और पहनी है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि जो मैंने बाबा को राखी भेजी थी, वो राखी का फ़ोटो, वो एनवेलप का फ़ोटो, वो चॉकलेट का फ़ोटो, और जो बाबा ने मुझे दिखाया था द्वारकामाई स्वरूप वाली बाबा की तस्वीर जो दिखाई थी बाबा ने मुझे, जिसमें बाबा ने राखी पहनी थी, सेम जो मैंने भेजी थी वैसी सेम राखी, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं है। वो फ़ोटो अभी भी मेरे पास है, अभी भी मेरे पास है। बाबा ने ऐसा लीला करी कि वो मेरे से फ़ोटोज़ मैंने ली, और वो फ़ोटो अभी भी मैंने रखी। काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मेरे फ़ोन में से डिलीट हो गए, काफ़ी फ़ोन भी चेंज हुए उस वक्त से लेके अब तक, बट वो फ़ोटोग्राफ्स अभी भी मेरे पास हैं, जो मैं इस वीडियो में डालूँगी एडिटिंग में, ताकि आप सभी देख सकें कि बाबा ने कितनी सुंदर लीला करी है राखी स्वीकार के मेरी। और आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये वीडियो जो राखी का मैं बनाने वाली थी, और तो उसके लिए बाबा ने ये सारे फ़ोटोग्राफ संभाल के रखे हैं। उस वक्त उस फ़ोटोग्राफ मुझे मिला, और सभी फ़ोटो जो इससे रिलेटेड है वो सभी फ़ोटोग्राफ अभी भी मेरे पास है। तो ये संपूर्ण जो लीला है बाबा की है,
वो सब कुछ बहुत पहले से जानते हैं और हमारे पास सब कुछ करवाते हैं और हमारी श्रद्धा, हमारी जो भक्ति है वो बढ़ाते हैं ऐसी लीलाएं करके। और हमारा पेशेंस बढ़ाते हैं, हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ाते हैं। और जब हमारा बुरा वक्त होता है, जब हमारा टाइम सही नहीं होता, हम परेशान होते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी लीलाएं करके हमें ये जताते हैं कि मैं तुम्हारी हर बात सुन रहा हूँ, तुम्हारी फरियाद भी मुझ तक पहुँच रही है, तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारे मन में जो बातें हैं वो भी मेरे तक पहुंच रही है, मैं सुन रहा हूँ और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन योर प्रॉब्लम्स, आई एम वर्किंग ऑन योर विशेस। मैं आपकी जो भी आपकी विशेस हैं उसके ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये लीलाएं करके बाबा हमें ये उस वक्त जो हमारा टफ़ टाइम होता है उस वक्त हमें ये बताते हैं कि मैं आप सभी के साथ हूँ और तुम्हारी बात मेरे तक पहुँच रही है। तो ये बाबा की जो रक्षाबंधन की ये जो बहुत ही सुंदर बाबा ने लीला करी थी, वो मेरे बहुत दिल के, मेरे बहुत ज़्यादा करीब है। और मैं क्या ही बताऊँ उस लीला के बारे में। उसके बाद मैं तब से बाबा को राखी भेज रही हूँ। और बाबा उस वक्त मेरी पहली बार, बाबा ने जब राखी पहली बार मेरे ये स्वीकार ली थी, उसके बाद तो ये एक मेरा रूटीन सा बन गया रक्षाबंधन में कि बाबा को मैं उधर से न्यूजीलैंड से राखी भेजती थी, जितने साल उधर रही वहाँ पे। अभी उसके बाद मैं भेजती रही। तो फिर मैं बाबा को कभी नहीं पूछी कि बाबा आपको राखी मिल रही है कि नहीं, बिकॉज़ पहली ही बार में बाबा ने मुझे ये बता दिया कि तुम्हारी राखी मिली है और मैंने पहनी है एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट, मैं पहन रहा हूँ उसको। उसके बाद अन्य लीलाएं भी हुई हैं, बट उस रक्षाबंधन से रिलेटेड, बाबा को मेरी राखी बांधने से और राखी भेजने से रिलेटेड। बट उसके बाद जो लास्ट एक बहुत ही और सुंदर लीला हुई थी, वही मैं अभी नैरेट और भी जो है वो मैं नैरेट कर रही हूँ इधर। वो है कि जब मैं 2019 में मैंने बाबा को 2018 में जब मैंने बाबा को राखी भेजी, फिर न्यूजीलैंड से ही थी वो राखी भी। तो उतने साल बाद बीच में मैंने बाबा से फिर से वो वाली राखी में ये बोला था बाबा को कि आपको राखी मिले तो मुझे बताना, मुझे कुछ साइन देना या मुझे कुछ ऐसा फील करवाना कि आपको मिली है, आपको मिल गई है, आप तक पहुंचती है मेरी राखी, ये मुझे कोई साइन देना कि मिल गई है। तो ऐसा मुझे पता नहीं उस वक्त कुछ ऐसा भाव आया, फीलिंग आया। तो मैं बाबा को, जब मेरी डेली रूटीन का पूजा होता है उसमें मैं ये बोली थी कि इस बार जब राखी मिले तो मुझे बताना कि मिल गई है। तो ये बात मैंने बोल के मैं भूल गई, भेज भी दी राखी, ये बात भी बोली, फिर मैं भूल गई। फिर ऐसा हुआ कुछ दिन बाद, जब मैं उधर ऑकलैंड में जो साईं मंदिर है उधर मैं हमेशा जाती थी और वहाँ पे बाबा की सेवा पूजा में और बाबा की आरती में मैं प्रेजेंस रहती थी। और बाबा की जो कम्युनिटी वॉलंटियर सर्विसेज होती थी उसमें भी मैं एक्टिवली, बाबा मुझसे काम करवाते थे, उधर पार्टिसिपेट मैं करती थी। ये बाबा की ही कृपा है कि उनका कुछ भी काम करवाते हैं तो वही करवाते हैं। तो वो मैं उधर पार्टिसिपेट करती थी। तो मैं मंदिर में रेगुलरली उधर मेरा जाना होता था। तो एक दिन सुबह का टाइम मैं गई थी, अर्ली मॉर्निंग था उधर। तो अर्ली मॉर्निंग मैं बाबा के सामने जो ऑकलैंड का मंदिर है उधर जाके मैं खड़ी होके बाबा का दर्शन किया मैंने। और मंदिर में सिर्फ पंडित जी और मैं, हम दोनों ही थे। ऑकलैंड में मंदिर में कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में सिर्फ पंडित जी और कोई एक आधा भक्ति होता था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते उधर। तो वो दिन भी ऐसा था कि सिर्फ मैं थी, मैं आराम से दर्शन करने बाबा के सामने खड़ी थी और पंडित जी कुछ बाबा के सामने वो भी कुछ कर रहे थे। फिर उन्होंने अपना रिचुअल फिनिश करके वो सीधा ही मेरे पास आए और मेरे पास आके मुझे बोला कि आप ना ये जो पूर्णिमा है, श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण मास की जो पूर्णिमा है उसके ऊपर हमारे मंदिर में सत्यनारायण की पूजा होती है
और वो ग्रुप पूजा होती है, सभी को इनविटेशन उसमें होता है। तो उसमें आप इस बार पूजा में बैठना, पूजा में बैठने के लिए आना। आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको मैं इनविटेशन दे रहा हूँ कि आप पूजा में आना। तो मैं ये बात सुन के इतना ज़्यादा शॉक हो गई, क्योंकि श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन के दिन, जो श्रावणी पूर्णिमा होती है वही रक्षाबंधन का दिन कहलाता है, और वो श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन है। मैं इतना ज़्यादा ओवरवेल्म और शॉक हो गई कि मुझे उसी वक्त मालूम पड़ गया कि ये जो राखी मैंने बाबा को भेजी है, देवा को मैं भेजी है, उसका मुझे रिप्लाई मिला है, रिस्पॉन्स मिला है। और मुझे बाबा ने एज अ रिटर्न गिफ्ट, रक्षाबंधन का जो रिटर्न गिफ्ट है वो दिया है कि बाबा ने अपने दरबार में, अपने घर में, बाबा का जो मंदिर है ऑकलैंड, उनके घर में जो पूजा होने वाली है वो पूजा में बैठने का मुझे न्योता दिया है वाया पंडित जी। पंडित जी ने मुझे बोला कि आप इधर आके पूजा में बैठना, आपको आना है। और सत्यनारायण साईं सत्य नारायण की जो पूजा उधर होती है उसमें आपको बैठ के पूजा परफॉर्म करनी है। और पूजा में जो भी सामान लाना है वो सभी का भी मुझे लिस्ट दिया उन्होंने, और बोला कि आपको डेफिनेटली आना है, इस टाइम पे आना है और बैठ के आप पूजा करना। तो ये इनविटेशन बाबा ने मुझे एज अ रिटर्न गिफ्ट दिया था 2018 में मेरे राखी भेजने का। तो उसके बाद हम उस दिन हम दोनों भाई बहन, जो मेरा भाई और मैं दोनों न्यूजीलैंड में रहते थे, तो हम दोनों उधर गए बाबा के मंदिर में, और हम पूजा में बैठे। सत्यनारायण भगवान की, साईं सत्यनारायण भगवान की पूजा में हम बैठे, और पूनम का जो प्रसाद है वो भी उधर ही लिया। बाबा के मंदिर में जब भी कुछ होता है तो प्रसाद भी उधर ही होता था, तो उधर हमने पूजा करी, बहुत प्रेम से आराम से पूजा करी, और प्रसाद भी उधर ही लिया। और बाबा ने मुझे रक्षाबंधन का रिटर्न गिफ्ट दिया, ऐसे कि अपने मंदिर में बुला के मुझे इतना सुंदर से पूजन करवाया, और फेस्टिवल बाबा के साथ हमने सेलिब्रेट किया रक्षाबंधन का। और बस ऐसी ही बाबा की सारी लीलाएं होती हैं मेरी लाइफ में। और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे भक्त हैं बाबा के, जिनके जीवन में ये सारी लीलाएं बाबा करते हैं, जो बाबा को जैसे ही भाव से और जैसे ही प्रेम से बाबा के साथ जुड़े हैं, बाबा सामने रिस्पॉन्स भी वैसा ही देते हैं। बहुत बहुत सारे फेस्टिवल में बाबा मुझे पार्टिसिपेट करवाते हैं अपने मंदिर में, और ये बाबा की ही लीला है। मैं सारे मेरे जीवन के जो भी उत्सव और त्यौहार है वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं बाबा के साथ मनाना चाहती हूँ। और बाबा भी मुझे सामने वैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं कि उनके मंदिर में जब भी, इधर भी इंडिया में भी, अभी भी जो कुछ भी होता है तभी वो मुझे बुलाते हैं और इनविटेशन मिलता है मुझे, और उधर बाबा के साथ सारा त्यौहार मनाने का मौका मिलता है। और उधर न्यूजीलैंड में भी वही होता था कि जब भी उधर कोई फेस्टिवल होता था तो बाबा का इनविटेशन हमेशा मिलता था। उधर ही बाबा के साथ मैं सारे व्रत, त्यौहार, फेस्टिवल सब कुछ उन्हीं के साथ मनाती थी। तो ये ऐसी है बाबा की लीला। और मेरी राखी बाबा ने ऐसे एक्सेप्ट करी, जिसमें से मैंने 2 जो लीलाएं हैं वो आप सभी के साथ शेयर करी। और बाबा से यही प्रार्थना है कि इस बार भी मेरी राखी मिले तो मुझे आप कुछ बताना कि आपको मिली है और आपने बांधी है राखी। और जो भी बहनें हैं, जो भी सिस्टर्स हैं, वो जिन्होंने भी आपको राखी भेजी है, उन सभी को आप बताना कि आपने उनकी राखी स्वीकारी है और बांधी है। और जितनी भी गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, जो भी है, मेरे सिस्टर्स हैं प्यारी सभी, उन सभी का आप प्रोटेक्शन करना, उन सभी की रक्षा करना, और सर्व जो डिवोटीज़ हैं उन सभी की भी आप रक्षा करना, आपके सारे डिवोटीज़ की आप रक्षा करना, और स्पेशली गर्ल्स की, जो आपको भाई मानती हैं, अपना बड़ा भाई मानती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार ही इसीलिए है। तो सभी साईं भक्तों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बाबा आप सभी की रक्षा करें, एंड हैप्पी रक्षाबंधन, एंड stay blessed, have a faith, have a patience, keep reading Sri Sai Satcharita. Om Sai Ram.
हैं।